गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू। आज की डेट है 7 अक्टूबर 2024 एंड आज की डेट की जितना भी टफ क्वेश्चन है ना, टफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड सभी क्वेश्चन जितना भी टफ क्वेश्चन रहे हमने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या रहे क्वेश्चन में। आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। श्रीलंका प्लेयर हैज बीन बैन बाय द आईसीसी इन 2024। व्हाट इज हिज नेम। श्रीलंका प्लेयर जो कि उन्हें बैन करवाया गया है किसके द्वारा, आईसीसी के द्वारा। एंड याद रखिएगा आईसीसी के द्वारा जो कि श्रीलंका ने प्लेयर उन्हें बैन करवाया गया है एंड कौन से उनका नाम है, क्यों बैन करवाया गया है। जो कि एंटी करप्शन के उल्लंघन करते हुए एंटी करप्शन उल्लंघन करने के कारण उन्हें बैन लगाया गया है। बस यही याद रखिएगा। मतलब जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन में देर करना या फिर कोई भी ऐसे कोई कारण से जो कि उन्हें बैन करी गई है। ये नाम आपको बता दूं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्रवीण जय विक्रम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्रवीण जय विक्रम, उन्हें बैन लगाया गया है। सो याद रखिएगा प्रवीण जय विक्रम को जो कि बैन लगाया गया है आईसीसी के द्वारा 2024 में। सो जो कि एंटी करप्शन के उल्लंघन के करने के कारण उन्हें बैन लगाया गया है। आगे की ओर से देखते हैं। ये रहे नंबर 2 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग इज होस्टेड बाय व्हिच कंट्री। कौन सी कंट्री के द्वारा सेकेंड एडिशन ऑफ जो ग्लोबल चेस लीग ये होस्टेड की जा रहा है। इज होस्टेड बाय व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के द्वारा होस्टेड की जा रहा है एंड ये सेकेंड एडिशन है। ये सेकेंड एडिशन एंड कौन सी कंट्री के द्वारा होस्टेड की जा रहा है। ये होस्टेड की जा रहा है इंग्लैंड के द्वारा, जो कि इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में ये होस्टेड की जा रहा है। याद रखिएगा। एंड ये रही सेकेंड एडिशन। बट आपको फर्स्ट एडिशन आपको पूछते। फर्स्ट एडिशन ये हो रहा था जो कि ये दुबई में। याद रखिएगा फर्स्ट एडिशन दुबई जो कि यूनाइटेड अरब एमिरात में रहे, इसमें हुआ था। सो याद रखिएगा। एंड ये जो कि सेकेंड एडिशन ग्लोबल चेस लीग इज होस्टेड बाय व्हिच कंट्री, ये होस्टेड की जाएगी जो कि इंग्लैंड के द्वारा। एंड कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये याद रखिएगा। ये जो होस्टेड की जा रहा है जो कि अभी के टाइम में जो कि 3 अक्टूबर टू 11 अक्टूबर तक, यानी अभी तक ये होस्टेड की जा रहा है। बस यही याद रखिएगा चेस लीग इज होस्टेड बाय इंग्लैंड एंड 3 अक्टूबर टू 11 अक्टूबर तक। एंड इसमें तो न्यूज बनेगा, इसमें तो करंट अफेयर भी हमने बनेगा कि किसी ने कौन सी मेडल हासिल की है। सो याद रखिए ये जो ऑर्गेनाइज की जा रहा है ना, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रहा है, टेक महिंद्रा के द्वारा। ध्यान से सुनना, टेक महिंद्रा के द्वारा। एंड जो FIDE रहे ये इसके द्वारा जो कि ऑर्गेनाइज की जा रहा है। सो याद रखिएगा ये है सेकेंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन दुबई में हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरात। आगे की ओर से देखते हैं। ये रहे इसके बारे में डिटेल्स क्या रहे। ग्लोबल चेस लीग सेकेंड सेशन इज इन लंदन which is London with a day of spectacular matches. London 3rd October 2024. The second edition of the Tech Mahindra Global Chess League says first Franchise competition kicked off the bank as top players from around the
वर्ल्ड स्क्वाड स्क्वाड ऑन इलेक्ट्रीफाइंग ओपनिंग डे। सो बस यही रहे, हमने सभी डिस्कस कर चुकी है। ये सेकेंड एडिशन 3 अक्टूबर को ये स्टार्टेड करवाया गया है, 11 अक्टूबर तक ये चलेगा। बस यही है। आगे की ओर से देखते हैं। ये रहे नंबर 3 क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन रिसेंट एस्टिमेशन के एक रिसेंट एस्टिमेशन में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लियोपार्ड इन उड़ीसा? उड़ीसा में टोटल लियोपार्ड कितनी की है? उड़ीसा में टोटल लियोपार्ड आपको पूछे तो टोटल लियोपार्ड उड़ीसा में रहे 695 यानी सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 695 टोटल लियोपार्ड रहे। मतलब ये 2022 के मुताबिक जो 568 था 2025 में, ये 565 था, 68 था। एंड उससे जो कि ये मतलब 2022 की बात है, इससे 22% इंक्रीज करी है, इंक्रीज देखने को मिला है। अच्छी बात है। ये 22% जो कि इंक्रीज देखने को मिला है इंडिया में टोटल। और बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल आपको लियोपार्ड मिलेगा। कितने की लियोपार्ड टोटल मिलेगा? ये है 13,874। ये टोटल लियोपार्ड की संख्या है। तो याद रखिएगा। एंड ये जो संख्या ये भी इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि 8% इंक्रीज की है। कौन सी ईयर से? 2018 से ये 8% जो कि इंक्रीज देखने को मिला है। बस यही याद रखिएगा। एंड हाईएस्ट, सबसे जो हाईएस्ट लियोपार्ड रहे ना, हाईएस्ट लियोपार्ड आपको पूछे तो ये मध्य प्रदेश में रहे, एमपी में रहे। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में, जो कि 1817 रहे मध्य प्रदेश में। एंड सेकेंड पर, उसके बाद सेकेंड पर जो कि महाराष्ट्र रहे। सेकेंड पर महाराष्ट्र रहे। एंड कितने की रहे महाराष्ट्र में टोटल? जो कि 1131 रहे। सो फ्रेंड, सारी जानकारी जितना भी एक्स्ट्रा सीट ये एक एक करके जो लिखा जा रहा है सभी को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। बस जितना तो क्वेश्चन में रहे वो तो डिस्कस की जा रहा है, बट एक्स्ट्रा जो भी दी जा रहा है सभी को सुनना एंड ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं। क्या रही है क्वेश्चन में? SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल अब हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री? कौन सी कंट्री में होने वाला है? SCO शंघाई। याद रखिए ये काउंसिल पाकिस्तान में होने वाला है। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। एंड इंडिया तरफ से ऐसा ही हो सकता है कि इंडिया तरफ से जो कि एस जयशंकर जो कि विजिट करेंगे, जो हमारा विदेशी मंत्री रहे एस जयशंकर। यानी जो एस जयशंकर का फुल फॉर्म आपको पूछे तो ये सुब्रमण्यम जयशंकर। याद रखिएगा ये पाकिस्तान की कौन सी प्लेस में होगा? पाकिस्तान की इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की इस्लामाबाद में होगा इंडिया तरफ से, जो कि एस जयशंकर मीटिंग अटेंड करने वाला है। एंड बस यही याद रखिएगा। एंड ये होने वाला है जो कि 15 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर तक। सो याद रखिएगा। बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन SCO के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये इसका स्थापना करवाया गया है। एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो ये है 1996 एस्टेब्लिशमेंट। एंड इंडिया जो शामिल हुए इसमें SCO में, इंडिया शामिल हुए, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान एक ही साथ ही शामिल हुए थे। ये 2017 में शामिल हुए। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको बेजिंग चाइना में मिलेगा। बेजिंग चाइना में रहे इसका हेडक्वार्टर। सो याद रखिएगा। एंड अभी करेंटली जो कि 9th कंट्री जो बने थे इसका, 9th नंबर की, 9th है। 9th नंबर की जो कंट्री बना था वो है ईरान बना था। एंड बेलारूस कौन सी कंट्री बना था? बेलारूस ये 10th नंबर की कंट्री बना था। सो याद रखिएगा। एंड इस पे भी एक ऑब्जर्वर कंट्री रहे, ये
ये तो रहे जो कि सदस्य रहे पूर्ण रूप से, बट आपको ऑब्जर्वर कंट्री पूछे तो ऑब्जर्वर कंट्री आपको पूछे तो ऑब्जर्वर कंट्री जो कि अफगानिस्तान एंड मंगोलिया रहे, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। क्या आपको याद है यही जो मंगोलिया है ना, मंगोलिया में आपको 5 सन देखने को मिलेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 5 सन यहाँ रहे, ऐसा नहीं है। ये 5 सन जो क्यूब रहे ना, उनके जो आइसबर्ग रहे, आइसबर्ग ये छोटे छोटे टुकड़े में जो आइस रहे, ये उसके ऊपर में जो सूर्य किरण पड़ने के कारण ये ऐसे दिखता है, जो कि 5 सन दिखा जाता है। बस यही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहे क्या क्वेश्चन रहे नंबर 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC। मॉनेटरी कमेटी पॉलिसी की ये MPC की बने हैं। कौन सी आंसर सही होगा? ये सभी सही होगा, यानी ऑप्शन ए जो रहे राम सिंह एंड सेबाघाटा भट्टाचार्य एंड नागेश कुमार, यानी ऑप्शन सी, बी एंड ए, ये सभी आंसर सही होगा। आंसर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। सो याद रखिएगा उनके जो टेन्योर पॉलिसी, टेन्योर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, आपको मॉनेटरी पॉलिसी मतलब MPC शॉर्ट फॉर्म में, इसका टेन्योर आपको पूछे तो ये है 4 ईयर तक टेन्योर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें नियुक्ति करवाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें नियुक्ति दिलाई है। सो याद रखिएगा। एंड इसमें ऐसा है कि इसमें टोटल 6 मेंबर होती है, इनमें से 3 मेंबर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्टेड करवाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड और जो 3 मेंबर रहे, ये सिलेक्टेड करवाई जाती है RBI के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिलेक्टेड करवाई जाती है। एंड ये काम क्या है इसमें MPC में, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, इसका काम यही है कि जो इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है ये, एंड जो रेपो रेट ये भी डिसाइडेड करवाई जाती है उनके द्वारा, MPC के द्वारा, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रहे उनके द्वारा ये रेपो रेट डिसाइड करवाई जाती है। सो याद रखिएगा। आगे की ओर से देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। ये रहे द इंडियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड राम सिंह सुगाटा भट्टाचार्य एंड नागेश कुमार एज ए एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द MPC। दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय, कि किसे भी रिप्लेस की है ये भी याद रखेगा, जो कि असीमा गोयल एंड शशांक विधे एंड जयंत R वर्मा। ध्यान से सुना, असीमा गोयल, शशांक विधे एंड जयंत R वर्मा, उन्हें रिप्लेस की है ये तीनों ने। सो याद रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आगे की ओर से देखते हैं। ये रहे नंबर 6। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, हु ओन द 95th मुरुगपा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 ये ओन की है किसने? एंड ये एडिशन रहे जो कि 95th की एडिशन है। 95th मतलब ये स्टार्टेड करवाया गया था 1901 में, एंड अभी के टाइम में ये 95th की एडिशन रहे। एंड इसमें जो टोटल टीम हिस्सा ली थी ना, 10 नंबर की टीम जो कि हिस्सा ली थी इसमें। एंड सही आंसर होगा इंडियन रेलवे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही होगा इंडियन रेलवे। ये जो कि ओन की है बाय डिफेक्टिंग, किसे डिफेक्ट की है, किसे हराया है, जो रनर्स अप रहे वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये उन्हें हराया है, जो कि 5-3 से हराया है। सो याद रखिएगा, सारे मैं आपको बता दिया, जो कि 10 टीम इसमें पार्टिसिपेट करी थी। 1901 से ये आयोजित करवाया जा रहा है। एंड ये है जो कि 95th की एडिशन है। कौन सी एडिशन ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, सो इसलिए याद रखिएगा ध्यान से। आगे घर से बढ़ते हैं। क्या रहे क्वेश्चन में नंबर 7 में,
which bank collaborate with the Ministry of Ports, Shipping and Waterways to host the conference on maritime decarbonization इन इंडिया। डिकार्बोनाइजेशन के क्षेत्रों में कौन से बैंक ने ये कोलाबोरेट की है, कौन सी बैंक कोलाबोरेट की है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के साथ? ये एडीबी होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कोलाबोरेट की है। बस यही याद रखिएगा। आगे की ओर से देखते हैं, ये रहे नंबर 8। क्या रहे क्वेश्चन में? हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक? याद रखिएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बने हैं प्रवीण कुमार गुप्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रवीण कुमार गुप्ता। ये जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है, मतलब रीअपॉइंटेड करवाया गया है, यही तो रहे पूर्व से। सो याद रखिएगा, गुप्ता जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है। आगे की ओर से बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 9। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन है? व्हिच टीम ओन द 61st ईरानी कप 2024? ये 61st की है ईरानी कप। ईरानी कप किससे जुड़े रहे? आपको तो याद ही होगा, ईरानी कप क्रिकेट से, ये क्रिकेट से जुड़े रहे ईरानी कप। एंड याद रखिएगा, ये 61st की ये एडिशन एंड जो कि 61st ईरानी कप 2024 जो कि 2024-25 ये ओन की है। किसने ओन की है? ये मुंबई ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंबई। एंड ये रहे 61st की एडिशन। एंड ये हो रहा था जो कि 1 to 5 अक्टूबर तक ये हो रहा था। सो याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी जो BCCI है, उन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था। एंड इसका तो हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, हेडक्वार्टर मुंबई में रहे। एंड प्रेसिडेंट कौन रहे इसका? प्रेसिडेंट है रोजर बिनी। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट रहे रोजर बिनी। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? हु हैज़ बीन अवार्डेड द संगीत विद्वान अवार्ड फॉर द कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक अवार्ड है संगीत विद्वान अवार्ड, ये स्क्रीन में देख सकते हो। ये दी गई है, किसे दी गई है? नाम ही याद रखिएगा, पंडित बसवराज भजंत्री। पंडित बसवराज भजंत्री उन्हें दी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये अवार्ड मतलब संगीत विद्वान अवार्ड फॉर द कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। सो यही याद रखिएगा। एंड ये एक ऐसा है कि ये एक शहनाई जो कि मेस्ट्रो है, शहनाई मेस्ट्रो। सो ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। सो फ्रेंड, आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।